पुद्गल का सहयोग नहीं होता तो ना तो मोक्ष होता न संसार होता। बुराइयां कभी अच्छाइयों को जन्म देती है। बुरा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति की कीमत बढ़ा देता है। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी का मूल्य बढ़ा देता है। खोटा माल चोखे खाल का मूल्य बढ़ा देता है। छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति का मूल्य बढ़ा देता है। भक्त जो है भगवान को उच्चासन विराजमान करा देता है। भक्त भली स्वयं उच्चासन पर न बैठे। यदि भक्त नहीं होता तो भगवान तो होते लेकिन भगवान का उच्चासन नहीं होता। भगवान भली स्वयं भगवान बनते हो लेकिन उच्चासन तो भक्त ही देता है। और ये सिस्टम यह बात का संकेत है कि भगवान अपने आप में बन जाते हैं लेकिन भगवान को उच्चासन पर विराजमान करना ये भक्त का अधिकार है। और जब जब भी दुनिया में बुराइयां आई तब तक व्यक्ति ने अच्छी वस्तुओं को खोजा। आग पानी की कीमत, डाकू साधु का मूल्य बढ़ा देता है। दुर्जन सज्जन को आदर्श बना देता है। इसी प्रकार इस संसार में मोक्ष को बहुत बड़ा उच्चासन दे दिया। धर्म इसलिए महान नहीं है कि ये धर्म है, धर्म इसलिए महान है कि अधर्म निकृष्ट है। रोटी को इसलिए लोग नहीं मरते हैं कि ये रोटी है, रोटी को लोग इसलिए मरते हैं कि लोगों को भूख लगती है। रोटी की कीमत रोटी ने बनाई है या भूख ने बनाई है? और भूख नहीं लगी हो और कोई फ्री में खिलावे तो, जबरदस्ती खिलावे तो, और भूख लगी हो और नहीं खिलावे तो मांग के खा ले। भूख को अपन बुरा कहते हैं लेकिन भूख ने रोटी का इतना मूल्य बढ़ा दिया। भोजन से मूल्य है भोजन का, लेकिन भोजन के कारण नहीं है, भूख के कारण। जब जब संसार में पापाचार बढ़ता है, लोग धर्माचार की याद करने लग जाते हैं। जब जब दुख बढ़ता है तब तक व्यक्ति को धर्म की याद आती है। धर्म अच्छा है, सुख देने वाला है, लेकिन यदि दुख नहीं होता तो इस सुख को कोई पूछने वाला नहीं था। दुख ने कीमत बढ़ा दी। संसार में यदि छल कपट मायाचार नहीं होता तो कोई व्यक्ति साधु नहीं बनता। साधु बनाया किसने? संसार के छल कपट मायाचार। इसलिए सज्जन पुरुष भागता है, भागो इस संसार से, क्योंकि इस संसार में बुराई है। उन बुराइयों ने
लोगों को साधु बनने के लिए प्रेरणा देते। इसलिए कभी कभी प्रतिकूलताओं को आप प्रतिकूलता ना माने। कई बार हमें प्रतिकूलता धर्म मार्ग पर लगा देती है, हमें पाप से बचाती है। अशुभ कर्मों का उदय हमें कभी कभी अच्छे मार्ग की खोज करा देता है। ठोकर कभी कभी हमें आंखों से देखना सिखा देती है। तो व्यक्ति आंख खोल के नहीं चलेगा। आंख इसलिए खुली है कि दुनिया में कहीं ठोकर ने हमें जगा दिया। ठोकर ने हमें इतना बड़ा धर्म की खोज करा दी और संसार के इन पापों ने हमें साधु बना दिया। हम तो जानते ही नहीं थे कि साधु पद क्या होता है, लेकिन संसार के जो पाप थे, दुख थे, उन दुखों ने हमें मंदिर का रास्ता दिखा दिया। मंदिर का रास्ता दिखा दिया। हे भगवान, यदि संसार में दुख नहीं होते तो मैं आपकी छाया में क्यों आता? यदि धूप से व्यक्ति को तड़फड़ नहीं होती तो पेड़ की कोई छाया खोजने वाला क्यों खोजता? लेकिन धूप की तपन से जब व्यक्ति तपता है तो छाया की कीमत बढ़ती है। तपन धूप से होती है और कीमत, देखो क्या चीज है, तपन धूप से होती है और कीमत, व्यक्ति भागता पाप से है और कीमत पुण्य की हो जाती है। मंदिर की कीमत बड़ी। संसार में लोगों ने दुख उठाए, संसार में लोगों ने छल कपट देखे, मंदिर की कीमत बढ़ गई। यदि किसी की भी चीज की कीमत बढ़ाना है तो उसके विरोधी को बढ़ावा दे दो, विरोधी को बढ़ावा दे दो। आपको यदि धर्मात्मा बनाना है, मालूम तरीका क्या है? गंदा तरीका है, लेकिन करें क्या? धर्मात्मा तो बनाना है। जीवन में दुख आ जाए तुम धर्मात्मा बन जाओगे, हमें बनाना नहीं पड़ेगा। दुख के दिनों में अपने आप मुंह से मिलेगा, हे पारसनाथ भगवान। सुख में नहीं निकलता। सुख में तो भोगने का भाव आता है, ऐसो आराम करने का भाव आता है, सोने का भाव आता है, घूमने का भाव आता है। जब जब इस दुनिया में सुख बढ़ेंगे, होटलों की कीमत बढ़ेगी, और जब जब इस दुनिया में दुख बढ़ेंगे, मंदिरों की कीमत बढ़ेगी। जब जब इस दुनिया में प्रतिकूलताएं बढ़ती हैं, लोग परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। कोरोना में जितनी शांति धाराएं हुई, शायद इतनी शांति धारा मैंने जिंदगी में कभी नहीं। एक एक दिन में मैंने 50-50, 100-100 शांति धारा, 300-300, 500-500 शांति धारा, और कोई पंडाल में नहीं है। मैं और भगवान के अलावा कोई नहीं। मैंने कहा भैया है क्या? बोले आप तो करे जाओ, आप तो नाम बोले जाओ। मैंने कहा भगवान वैसे ही कह देते कि इतनी शांति धारा करो तो कोरोना नहीं आएगा। भगवान कहते बिना कोरोना के करते भी नहीं। यदि वैसे कह देते कि भाई सबको 10 लाख क्षण पर में इतनी शांति धारा कराना है, तो तुम कहते महाराज व्यर्थ में है।
लेकिन जैसे ही संकट आया, बीमारी आई, शांति धारा का मूल्य बढ़ गया। बीमारी औषधि की कीमत को बढ़ा देता है। आज इस संसार को देख करके लग रहा, काश इस संसार में आत्मा और शरीर दोनों मिले नहीं होते। मोक्ष होता ही क्यों, जरूरत क्या पड़ी? शरीर और आत्मा के मिले हुए को अलग करने के लिए तो मोक्ष की उत्पत्ति हुई है। कृष्ण कर्म विपुर मोक्षो मोक्ष, मिल गए ये दोनों। मिलने के कारण से ये साधुपन बना, साधनाएं बनी, तपस्याएं बनी और मोक्ष जाने का मन हुआ। और ये दोनों मिले तभी जाकर के एक तीसरी कड़ी ने जन्म लिया। आत्मा और शरीर दोनों विरोधी होकर, विपरीत होकर के इन दोनों को किस प्रकार से दोनों के स्वभाव एक दूसरे को समझाए जाए। बीच में आया वचन वर्गना। वचन पौद्गलिक है। जीव वो कार्य नहीं कर सकता, शरीर वो कार्य नहीं कर सकता जो वचन कर सकता है। शरीर मर सकता है, जीव एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकता है, लेकिन जीव और शरीर मिलकर के जो वचन बोल देते हैं वो मरने के बाद भी जीवित रहता है। आज महावीर तीर्थंकर हमारे बीच में नहीं है, हम उनको रोक भी नहीं पाए, लेकिन उनके द्वारा कही हुई जिनवाणी आज भी अपने पास है। काश से पुद्गल नहीं होता तो महावीर स्वामी तो हुए थे, चले गए, उनका काल तो सीमित है। उनका जो शरीर सीमित है, वो शरीर बोलना बंद कर देता है, आत्मा निकल गई। लेकिन बीच का एक वचन जो वर्णना है उसकी कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। वह वचन का निर्माण जब हो जाता है तो वह वचन महावीर को भी जीवित रखता है, महावीर के शरीर को जीवित रखता है, महावीर स्वामी की भावनाओं को जीवित रखता है। जब भी कोई व्यक्ति का कल्याण हुआ है, आत्मा से नहीं हुआ। आत्मा तो हमें दिखती ही नहीं है, शरीर से नहीं हुआ, शरीर बोलता ही नहीं है। जब भी आज तक किसी का कल्याण हुआ तो वचनों से हुआ। सम्यक दर्शन की उपलब्धि भी देश न लब्धि से हुई। बिना वचन वर्णना के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वचनों की कीमत समझो। कितनी ताकत है, हम दिन भर बोलते रहते हैं यहां वहां की बातें, हम मुंह से बोलते रहते हैं पता नहीं क्या क्या वचन। इन वचनों ने, इन शब्दों में महावीर स्वामी से भी ज्यादा ताकत है। जो ताकत भगवान महावीर स्वामी में नहीं थी, उससे कई गुनी ताकत महावीर स्वामी के वचनों में है, थी। और कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को जितना घायल गोली से नहीं किया जा सकता, उससे ज्यादा घायल गोली का घायल तो ज्यादा देर नहीं दुखी होता, लेकिन बोली का घायल महाभारत मचा देता है। बोली का घायल बहुत, कितना भी प्रयास करो वैसे व्यक्ति नहीं सुधर सकता, लेकिन दो शब्द गुरु के मुख से निकल जाएं तो मरने वाला भी जिंदा होने का भाव करता है।
साधना नहीं, तपस्याएं नहीं, आशीर्वाद नहीं, ये सब कार्यकारी नहीं होते। कार्यकारी होता है वचन। दो शब्द यदि बोल दिए, बस व्यक्ति ऐसे समझता है आज जो दिन है वो एक ऐसी ही अलौकिक घटना है जो चेतन नहीं है लेकिन चैतन्य को जीवित करती है। चेतन नहीं है लेकिन चेतन तक पहुंचने का साधन बनाती है। पुद्गल वर्गनाएं जड़ रूप होती है, लेकिन भगवान को जो बोलने की ताकत, यहां हम ये मोटिवेशन लेते चले, तुम्हें बोलने की ताकत मिली है, इसको कम मत समझो। या बोलने की शक्ति आपको ना जाने कितने जन्मों में कितना पुण्य किया होगा, तब तुम्हें बोलने की ताकत मिली है, जवान मिली है। हम जीव तो बन के रहे अनादिकाल से, जीव बनकर रहे हम अनादिकाल से, लेकिन हमें जवान न मिलने से हम दुख उठाते रहे। और जवान भी तुम्हारी जवान कौन सी? मनुष्य की जवान। और मनुष्य में भी जैनी की जवान, और जैनी में जवान भी ये तुम्हारी है। इसमें से कोई, इस मुख से कभी गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, गंदे शब्द नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये जैनी की जबान है। जैनी की जबान इतनी बड़ी प्रमाणिक मानी जाती थी कि अदालत में जैनी ने खड़े होकर कह दिया तो बताते उसकी गवाही की जरूरत नहीं रहती थी, क्योंकि ये जैनी की जबान है। लेकिन आज जैनी रहे नहीं, बनिया हो गए, और बनिया तो बक्काल होता है, इसकी जबान का कोई भरोसा नहीं होता। हम जैनी से बनिया बने, हमारी जबान जैनी की जबान थी, और जैनी के मुख से जो निकलता है वो जिनेन्द्र देव की वाणी मानी जाती है। जी, हम जब भी हम बोलें तो ये माने कि ये वाणी मेरी नहीं है, ये जिनवाणी बोली जा रही है। और इसी जिनवाणी ने, जिनेन्द्र भगवान की वाणी तो रही, लेकिन जिनेन्द्र भगवान की वाणी से ये धर्म जिंदा नहीं है। ये धर्म जिनेन्द्र देव के कारण जिंदा नहीं है। जिनेन्द्र देव के कारण से ये धर्म जिंदा नहीं है। जिनेन्द्र मुख से निकली हुई वाणी से ये धर्म जिंदा है, और जिनेन्द्र भगवान की वाणी से भी ये धर्म जिंदा नहीं है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनकर जिन्होंने संकल्प किया कि मेरे लिए कान में जिनेन्द्र देव की वाणी पड़ी है, अथवा मेरे मुख से भी जिनवाणी ही निकलेगी। कान से सुनना है जिनवाणी, और कान से सुनकर के मुंह से निकालना है जिनवाणी। दो आइटम का महत्व आज बता रहा हूं। कान तुम्हें मिले इसलिए नहीं, मैंने पहले ही कहा, जिनेन्द्र भगवान के कारण से ये धर्म जिंदा नहीं है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी से भी ये धर्म जिंदा नहीं है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने वाले कानों से ये धर्म जिंदा है। रिपीट करता हूं, जिनेन्द्र भगवान से धर्म जिंदा नहीं है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी से भी ये धर्म जिंदा नहीं है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुनने वाले कानों से ये जिनेन्द्र धर्म जिंदा है। कानों से सुना। तीर्थंकर की ध्वनि
गणधर ने सुनी। यदि तीर्थंकर बोलते और कोई सुनता ही नहीं तो क्या कर लेती है वाणी? तीर्थंकर बोलते रहते लेकिन कोई सुनता ही नहीं, श्रोता कोई था ही नहीं। इसलिए भगवान की वाणी कोई कार्यकारी नहीं। बोल सकते हैं वो, लेकिन इन कानों का महत्व देखो। यदि वहां बैठे हुए गणधर आदि परमेष्ठियों के पास ये कान नहीं होते तो सो तो जिनेंद्र भगवान की वाणी का क्या होता और जैन धर्म का क्या होता? बताओ। कान एक छोटी सी चीज है, कान एक छोटी सी चीज है, लेकिन इस कान को यदि व्यक्ति ने सदुपयोग कर लिया तो जिनेंद्र भगवान से भी कई गुना ताकत इस कानों में होती है। और कानों से ही यह जिनेंद्र धर्म सुरक्षित नहीं है, कानों से ही सुरक्षित नहीं है। कानों से सुनने के बाद यदि गणधर परमेष्ठी नहीं बोलते तो फिर क्या होता? सुनकर रह जाते। तीर्थंकर की ध्वनि अंग रचे, बस यहां से होता है। यानी भगवान सुना रहे हैं, ये कोई महत्व नहीं है। दुनिया उसको सुन रही है कि नहीं इसका महत्व है, दुनिया सुन रही है इसका महत्व नहीं है, सुनने के बाद वही बोल रही है कि नहीं इसका महत्व है। अपने सुनकर के गणधर परमेष्ठी अपना कल्याण कर देते। तीर्थंकर बोलते ही नहीं, क्रम देखना। तीर्थंकर बोलते ही नहीं, अपने ध्यान में बैठ के मोक्ष चले जाते, तो भी उनका कल्याण हो जाता कि नहीं? हो जाता। लेकिन वो बोले, और बोलने के बाद अपन ने सबने सुना, आगे गड़बड़ हो गया। सुना तो सबने था, समोषण में बैठे हुए सभी लोगों ने सुना था, आपने भी सुना था, मैं भी था वहां। अपन सबने अनंतों बार साक्षात तीर्थंकर की वाणी इन कानों से सुनी है, इन्हीं कानों से सुनी। एक बार नहीं, अनंतों बार। समोषण में गए, असंख्यातों बार भगवान का साक्षात प्रवचन सुना, साक्षात। लेकिन सुना तो अपन ने है, लेकिन बोला नहीं। सुना तो अपन ने है, लेकिन उसको स्टोर नहीं किया। इस कान से सुना, इस कान से उड़ा। सुनते तो सब हैं, लेकिन इस कान से सुनते हैं, इस कान से उड़ा देते हैं। क्योंकि उसके संबंध में हमने कीमत ही नहीं समझी कि मेरा कितना भाग्य है कि मेरे कान में जिनेंद्र भगवान की वाणी पड़ रही। कई बार तो भगवान का समोषण दुनिया में रहा, हम प्रवचन सुनने नहीं जा पाए, गए नहीं, मन नहीं हुआ। उसका उदाहरण यहीं देख सकते हो। कितने बार तुम्हारे यहां शास्त्र स्वाध्याय हो रहा है, पहली बात तो शास्त्र स्वाध्याय हो ही नहीं रहा है किसी भी मंदिर में। आज ये मंदिर अतिशय से रहित हो गए, आज इन मंदिरों का प्रभाव खत्म हो गया। आज जैन धर्म की परंपराएं बिल्कुल बहुत गौण हो गई। उसका मूल कारण है, मंदिर तो हैं, मंदिर में भगवान भी हैं, लेकिन मंदिर के भगवान की वाणी को सुनाने वाले स्वाध्याय की गद्दी खत्म हो गई। नियम रहता था पहले, गांव का एक व्यक्ति वाचन करता था, शाम को सारे लोग आकर के स्वाध्याय में बैठते थे। वो जानते थे कि कान मिला है, ये कान बहुत कीमती है। 24 घंटे में यदि एक बार भी इन कानों में जिनवाणी न पड़े तो समझ लेना चाहिए
अंगला भव तुम्हें ये कान नहीं मिलेंगे, कर्ण इंद्री से रहित हो। नियम था कि 24 घंटे में हमें इस कानों से सुनना है, भले आध घंटे सुनेंगे, लेकिन आज सारे मंदिर स्वाध्याय की गद्दी से रहित है। किसी भी मंदिर में स्वाध्याय नहीं हो रहा। बोलो, स्वाध्याय की गद्दी चालू है क्या? पथरिया बोलो, नहीं। थोड़ी बहुत पाठशालाएं चल रही होंगी, करते हो, गद्दी की बात कर रहा हो। खाते तो सब हो, लेकिन दुकान की गद्दी की बात कर रहा हो। खाने वाला तो भिखारी भी पेट भर लेता है, लेकिन खाने वाला और खिलाने वाला, आज वो गद्दी मंदिरों में से खत्म होती गई। जैन धर्म खत्म होता जाए। भगवानों में ताकत नहीं है जैन धर्म को जिंदा रखने की। भगवान के धर्म को जिंदा रखना है तो हमें नियम लेना पड़ेगा कि हमें कोई जिनवाणी सुनाने वाला हो। जिनवाणी को सुरक्षित कर देंगे हम, जिनेम भगवान की महिमा गा देंगे हम। बस एक ही नियम आपको, कोई ज्यादा नहीं करना है। प्रत्येक व्यक्ति ये नियम ले ले कि 24 घंटे में मैं आध घंटे जिनवाणी सुनूंगा। और सुनने के बाद फिर आगे की बात बताता हूं। पहले तो इतना सा कार्य करना है, फिर जब तुम्हारी सुनने की बात आएगा तो फिर तुम्हें ध्यान रखना है। इतनी महत्वपूर्ण वाणी कहीं इस कान से सुनने के बाद इस कान से निकल ना जाए। और जब निकलने की बारी आए, मरने की बारी आए, तो जो कुछ तुमने सुना है वह किसी को सुना करके मर जाना है, बता करके मर जाना। ऐसा युग था इस दुनिया में जब किसी को एक बार सुना दिया वो 1000 लोगों को सुनाता है। चौथे काल में और पंचम काल का सबसे बड़ा बेसिक अंतर है। चौथे काल में कोई व्यक्ति बुरी बात सुन लेता है तो वो बुरी बात 100 लोगों को सुनाता है। बुरी बात 100 लोगों को। किसी में बुराई देख ली तो वो 100 लोगों को बताएगा, मालूम फलाने में वो बुराई है। दोषों को बखान करने में किसी को दोष दिख जाए तो 100 लोगों को बताते हैं, लेकिन अच्छाई बताने में सब गूंगे हो जाते हैं। अच्छाई का प्रचार नहीं करेंगे। एक व्यक्ति यदि धर्म कार्य करते समय मर गया तो हम 100 से लगेंगे, देखो भाई वो व्यक्ति धर्म कर रहा था, मर गया। लेकिन एक व्यक्ति धर्म कार्य करने से बच गया, वो हम पड़ोसी को भी नहीं बताएंगे कि धर्म का अतिशय हुआ है। पाप के बल पर हम दुख उठाते हैं, हम दुनिया से रोते हैं, और जितने हम सुखी हैं उसकी बात नहीं करते कि हमारे पास जो सुख है वो धर्म की बदौलत है। हमारे पास जो अच्छाइयां हैं वो धर्म की बदौलत है। हमारी दशा ऐसी होती जा रही है जैसे सड़क पर एक मोड़ आता है ना, उस मोड़ में साल भर में 1-2 गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वहां लिख दिया जाता है कि ये मोड़ खतरनाक है। एक मोड़ से मैं गुजर रहा था, वहां बोर्ड लिखा था। मानो मोड़ ने कहा, महाराज जी आप देखो यहां क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है कि मोड़ खतरनाक है। तो खतरनाक है, तो मोड़ ने कहा बाबा जी आप भी यही न्याय करोगे? बोले हाँ तो बिल्कुल खतरनाक है, अंधा मोड़ है और यहां साल भर में 1-2 एक्सीडेंट होते। तो महाराज जी यही पूछना चाहता हूं, साल भर में सकुशल गाड़ियां कितनी निकलती हैं और एक्सीडेंट कितने होते हैं?
सकुशल गाड़ियां ज्यादा निकलती हैं कि एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? बोलो। तो सकुशल का भी बोर्ड लगवा दो ना एक, कि 1,00,000 गाड़ियां सकुशल निकलती हैं तब एक का एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट का बोर्ड लग गया, ये मोड़ खतरनाक है। मुझे उस मोड़ से शिक्षा मिली कि सारी व्यक्ति दुनिया ऐसी ही है। जब अशुभ कर्म का उदय आ जाते तो कहते हैं हे भगवान क्या हो रहा है, और पूरी जिंदगी अच्छे से व्यतीत कर रहे हो तब एक बार भी याद नहीं आती कि भगवान ये सब तेरी मेहरबानी है कि आज मैं पथरिया में बैठकर शुद्ध पंचमी मना रहा हूं। एक बार भी मन में भाव नहीं आता कि आज सुबह मैं जिंदा हो गया भगवान तेरी कृपा से, धर्म की कृपा से। एक बार भी हमने आभार नहीं माना जिंदा लोगों ने कि आज कोरोना में हम नहीं मरे हैं। बताओ किससे कहा तुमने कि कोरोना में हम नहीं मरे हैं? हमारे पथरिया के पारसनाथ के कारण से नहीं मरे। किससे कहा तुम? जो मर गए उन्होंने तो कहा होगा वहां जाके, जो जिंदा है उन्होंने कब कहा? कब तुम सुबह उठ करके कहते हो? मरने वाला तो कहता है कि हे भगवान बचाओ, लेकिन जिंदा रहने वाला नहीं कहता है प्रभु तुझे नमोस्तु, मैं बच गया, मैं बच गया। मरते हैं तब हम कहते हैं बचाओ, लेकिन जब हम बच रहे हैं तब नहीं कहते कि हम बच गए। ये भूल का परिणाम चौथे काल में लोग, स्मृति शक्ति उस समय बहुत तगड़ी थी, क्योंकि लोगों का नियम था कि मैं अपने मुंह से वही बात निकालूंगा जो मैंने अच्छे लोगों से कानों से सुनी। बुरे लोगों की बातें सुनने वालों की सदा निंदा हुई है। बुरी बातें सुनने वालों की सदा निंदा हुई है। दुर्योधन, रावण, कंस आदि ये बुरी बातें सुनते थे, बुरी बोलते थे, लेकिन पहले के लोग अच्छी बातें सुनते थे, अच्छी बोलते थे। द्वादशांग की जब गुरु ने कह दिया, गृहस्थों के पास शास्त्र नहीं थे, क्या गजब की बातें थी। गुरु महाराज के पास कोई शास्त्र नहीं होते थे, समूषण में कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, कोई नोट्स बुक नहीं होती। मां भगवान बोलते जाते हैं और सारे समूषण के लोग उसको सुनते जाते हैं। कोई नोट्स नहीं बनाता कि महाराज ने क्या कहा, क्योंकि लोग सुनने के लिए अपनी खाली किताब रखते थे। उनके मन में यही भाव आता था, हे भगवान इन कानों से मैं गंदी बात नहीं सुनूंगा, और सुनूंगा तो इस कान से सुनकर इससे निकाल दूंगा, क्योंकि ये कान जिनेंद्र भगवान की वाणी के लिए हैं, उनकी वाणी। इसलिए शिष्य भी, गुरु पढ़ाते थे, शिष्य याद कर लेता था। एक कोड़ा कोड़ी सागर बरसता। श्रावक भी ऐसे होते थे। महाराज के बाद गए, जिंदगी में एक आध प्रवचन सुनने मिलता था, एक आध प्रवचन सुनने मिलता था, वही प्रवचन उनकी जिंदगी बदल देता था, क्योंकि उनकी कसाएं इतनी कम होती थी, इतनी कसाएं कम होती थी। वो कहते धर्म कहीं भी मिले, धर्मात्मा कहीं भी मिले, सोना कहीं भी मिले, उसकी कीमत करते थे। धर्मात्मा कहीं मिले, भले मेरे नगर में धर्मात्मा नहीं आए, जंगलों में खोजते थे धर्मात्मा, जंगलों में जाकर खोजते थे धर्मात्मा, और वहां यदि प्रवचन सुनने मिल जाए तो अपने जीवन को अभाग्य मानते थे। आज तुम्हारे यहां तो महाराज पथरिया ही में आओ तो प्रवचन सुनूंगा। अरे भाई कुंडलपुर आ जाओ, नहीं महाराज वो तो आओ पथरिया में आओ तो, और बताओ निकृष्टता, पथरिया में आओ
तो हमारे मंदिर में आओगे तो प्रवचन सुनूंगा। है? क्या बात। एक स्थान पे गया, बोले महाराज जी हमारे यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, आप यदि हमारे मंदिर में रुक गए ना तो 24 घंटे में एक पैर पे खड़ा रहूंगा। एक पैर पे। मैंने कही मुझे इतने साल हो गए, मैं एक पैर पे सामायिक नहीं कर पाया। मैं एक पैर पे, और तू इतना, हाँ महाराज एक पैर पे खड़ा रहूंगा। और एक पैर पे खड़े होकर के आपकी सेवा करूंगा। आप जब सुबह उठोगे तो कबाड़ खोलते मैं मिलूंगा, और बंद करने के बाद इतनी सेवा करूंगा, आपको ऐसा कोई वक्त मिला नहीं होगा। मैंने कि भाई यदि तुम्हारा वो मंदिर धर्मशाला मुझे पसंद नहीं आई तो, मुझे दूसरा मंदिर पसंद आया तो, बोले फिर महाराज प्रवेश के दिन आ जाऊंगा और फिर दिवाली के दिन आ जाऊंगा, बस फिर आप जानो आप। मैंने कहा बस उसी दिन मैंने अपना रास्ता मोड़ दिया। ये नगर साधुओं के लायक नहीं है, ये नगर साधुओं के लायक नहीं है, ये नगर धर्मात्मा नहीं है। ये नगर मात्र है कि जिस मंदिर से हमारा संबंध है वहां आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो हमें कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कि मेरे मुख से उदाहरण निकला है तो ये दुर्गंध पथरिया में भी हो सकती है। ज्यादा नहीं हो तो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन महाराज इस मंदिर में रुको, इस मंदिर में रुको, इस मंदिर में रुको, ये सबसे बड़ा महानुभाव। इस भावना के साथ तुम साक्षात महावीर को भी बुला लेना तो भी तुम्हारी पथरिया कभी पवित्र नहीं होगी, और तुम जैसे पत्थर के लोग कभी भगवान नहीं बनेंगे। भावना ये होना चाहिए, मुझे इस स्थान से कोई मतलब नहीं, साधु को जहां अच्छा लगे वहां रुके, मैं जहां रहूंगा वहां साधु नहीं आएगा, जहां साधु रहेगा वहां मैं जाऊंगा। परिणाम भी नहीं आना चाहिए। और जो साधु श्रावक के कहने अनुसार श्रावक कहे कि महाराज यहां रुक जाइए, जो साधु रुक जाएगा वो साधु खोटा हो जाएगा, नहीं जाना चाहिए। मेरा नेचर उल्टा है। मैं पूछ लेता हूं भाई आप यहां का श्रीफल क्यों चढ़ा रहे हो? बोले महाराज उसका, उस मंदिर का मैं आसामी हूं, पदाधिकारी। मैंने कि बस गया काम से। और कोई कहे नहीं महाराज मैं उस मंदिर का कुछ भी नहीं हूं, लेकिन आपकी साधना के योग्य वो स्थान बहुत अच्छा है, मैं समझता हूं यही सच्चा भक्त है, धर्मात्मा। हम साधु को अपने पीछे चलाना चाहते, अपने अनुसार चलाना चाहते, हमारे अनुसार बोले, हमारे अनुसार चले, हमारे अनुसार स्थान पर रहे, जहां मैं चाहूं वहां रहे। बस यही आपका सबसे बड़ा दुर्गुण इस पंचम काल का है। और ये पथरिया वालों में सबसे ज्यादा दुर्गुण है। मैंने 24 घंटे में देख लिया, कल यहीं का खाया था ना हमने। हर व्यक्ति खुश है। पारसनाथ वालों को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, यहां वाले इसलिए खुश हैं कि महाराज यहां रुक गए, और महावीर मंदिर रुक जाते तो, और वो आज हम धर्मशाला देखने गए थे वहां रुक जाते तो, और अरे महाराज जी आप मत करो रे, मत करो। एक ही नियम ले लो आज के बाद जो पथराई वाले कि चाहे हारिका माता आए चाहे महाराज आए, किस स्थान पर रुके हैं इसका हम प्रश्न मन में नहीं उठने देंगे। जहां साधु रहेगा वहां हम रहेंगे, हमारे अनुसार साधु नहीं। स्थान की मांग हमारी नहीं होगी, हमारी मांग यही होगी कि आप तो हमारे पथरिया पधारो। रुकूंगा कहां? बोले जहां आपकी मर्जी होगी वही पथरिया होगा।
मैं पारसनाथ मंदिर नहीं आया हूं, ना महावीर मंदिर आया हूं, मैं तो पथरिया ग्राम में आया हूं। लेकिन तुम लोगों का जो जोर है, जो अंतरंग है, जो मतभेद है, इधर आओगे तो अलग ग्रुप कार्य करेगा, इधर आओगे तो अलग ग्रुप कार्य करेगा, और मालूम ग्रुप में बंटने वालों की हालत बहुत बुरी होती है। और मैं चाहता हूं मैं कहीं भी रहे पूरा ग्रुप काम करे तो वहां मन लगता है। अभी दमोह में देखा, दमोह में मैं बहुत बार गया, लेकिन मुझे एक मंदिर वाले ले जाते थे। वहां का नियम ही है, जिस मंदिर में रुक जाओ वही मंदिर वाले बहुत सेवा करते हैं, सेवा में कमी नहीं, अरे राम 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 राम। जिस मंदिर में रुक जाओ वही सेवा करते थे। नन्हे मंदिर में रुकता था, नन्हे मंदिर वाले सेवा करते थे, पूरा लगे रहते, दिन रात एक कर देते थे। पर पता नहीं क्यों मैं 1-2 दिन से ज्यादा रुका ही नहीं। इस बार रुकने का कारण क्या था मालूम? इस बार पूरी दमोह समाज ने रोका था, पूरी दमोह समाज की पंचायत ने रोका। स्थान था नन्हे मंदिर, लेकिन व्यवस्थापक कौन थे? पूरा दमोह। हर्ष आनंदित कौन थे? सबके लिए एक पूरा पूरा दमोह एक था। कोई मंदिर का एक व्यक्ति ने जवान नहीं निकाली, महाराज आप इस मंदिर आ जाओ, इस मंदिर रुक जाओ। सबने एक ही कहा, आप कहीं भी रुको, दमोह में रुके रहो, हम सब एक। मैं खुद ताज्जुब कर गया, 4 दिन के लिए आया, मैं 1 महीना रुक गया। ये होता है संगठन का आना। और जब तुम्हारे में बंटवारा हो जाता है कि नहीं महाराज वहां रुकेंगे तो अपन को साइलेंट रहना है, अपन को उत्साह नहीं दिखाना, वहां रुके तो इनको साइलेंट रहना, उत्साह नहीं दिखाना। यही ताकत, यही विचार, यही नकारात्मक ऊर्जा आपको अच्छे साधुओं से वंचित रख देती है, रख देगी। इसलिए अपने जीवन में एक बात का संकल्प करो, जहां हमारे लिए अच्छाई मिलेगी हम स्थान से नहीं बंधेंगे, हम महाराज से बंधेंगे। प्रवचन महाराज ने कहां बैठ के दिया, सवाल इसका नहीं है। महाराज ने प्रवचन दिया है, वो संपत्ति हमें ग्रहण करना है। महाराज कहां से अंजलि लेकर उठे हमें मतलब नहीं है, हमें आहार देने से मतलब है। महाराज किस मंदिर में रुक गए हैं वो मन में भी मत लाना, बस अवभाग्य मानना कि महाराज पथरिया में। कल मैंने कहा था ना, आपको सौभाग्य मानना है कि मेरा सौभाग्य आया है, महाराज नहीं आए हैं। महाराज की आगवानी तुम क्या करोगे, तुम्हारी क्या औकात है? मेरी आगवानी तुम क्या करोगे, तुम्हारी क्या औकात है? लेकिन तुम्हारी वो औकात जरूर है जो अपने सौभाग्य की आगवानी जरूर कर सकते हो। मैं नहीं आया हूं, तुम्हारा पुण्य आया है। क्या आया है? ये अनुभूति होना चाहिए। कल कहा था ना मैंने, महाराज नहीं आए हैं, आनंद आना चाहिए, हम लोगों का पुण्य का उदय आया है, हमारा सौभाग्य जागा है। महाराज का आना जाना तो निमित्त है, इनके निमित्त से हमारे पुण्य की जागृति। मंदिरों के संबंध में ऐसे ही होना चाहिए, सब चीज में पुण्य अवभाग्य मान करके चलो। तो पहले के लोग, राजा महाराजा लोग अलग ढंग से रहते थे। नहीं, हमें महाराज मिलना चाहिए, हमें वचन मिलना चाहिए, हमें प्रवचन मिलना चाहिए। जंगलों में जाते थे, खोजते थे जिंदगी में। जंगलों में राजा अपने मंत्रियों को कहता था, बस जिंदगी में एक बार महाराज कहीं भी मिल जाएं, बस एक बार उनके मुख से कुछ वचन इन कानों में पड़ जाए, एक बार पड़ जाए वचन, एक बार एक शब्द पड़ जाए, महाराज कुछ भी नहीं बोले, मार नमो अरिहंताणम बोल दे, मैं इतने में मेरा बेड़ा पार हो जाए। नमोकार मन तुम्हें आता है,
लेकिन नहीं, गुरु के मुख से नमो रिहंताणम शब्द मिल जाए, बस उतना ही कह दे मैं ओम नमः सिद्धेभ्य, बस हो गया कल्याण। गुरु के मुख का कान में शब्द पड़ गया। ऐसे समय था, ऐसी कीमत होती थी वचनों की। तुम्हें कुछ थोड़ा ज्यादा मिलने लगा है, थोड़ा महाराज तुम्हें जल्दी मिलने लगे हैं, और पथरिया वालों को थोड़ा ज्यादा अजीर्ण हो गया है। क्योंकि बताते यहां के महाराज 4 मुनि महाराज निकले, कल पता चला मुझे 3-4 है, 4 महाराज यहां से निकले। हाँ, आरिकाएं निकली, छुल्लक तो बैठे ही है बाजू में। अरे ये समझो कि हमारा कितना भाग्य है कि हमारे नगर से इतने त्यागी व्यक्ति निकले, और आज वो धन्य। यहां तो एक मेघ होना चाहिए, एक धारा होना चाहिए, एक प्रभाव होना चाहिए। किंचित मात्र भी किसी के मन में अपने और पराये का भेद नहीं होना चाहिए। साधु आए तो एक एक बच्चे के अंदर उमंग होना चाहिए, एक एक बच्चे का उमंग होना चाहिए। वही उमंगित नहीं हो जहां महाराज को रुकना है, वही व्यवस्था में ना लगे जो महाराज के मंदिर में रुके हैं। नहीं, महाराज बोलो, हम महाराज किसके? पारसनाथ मंदिर के, बोलो ना। महाराज आपने गड़बड़ कर दी, अभी तक कोई साधु रुकते थे, वो यही तो देखना है, यही तो परीक्षा करना है, और यही सगुन उठाता है साधु कि इनको साधु से मतलब है, अपनी हुकूमत से मतलब है, अपनी अनुकूलता से मतलब। जब व्यक्ति को साधु से मतलब हो जाता है, फिर साधु वहां जो भी सौगात देता है गिनती नहीं करता, अनगिनत दे देता है। क्योंकि यहां के लोगों को कोई मतलब ही नहीं, इनको तो महाराज से मतलब है। आप तो जहां बैठना है वहां बैठो, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है हमारी पथरिया की सीमा में महाराज, और हमें कोई मतलब नहीं प्रवचन सुनना है। हमें कहां बैठ के सुनाएंगे महाराज प्रवचन? महाराज का प्रवचन कहां होगा पहले ये बताओ। हम यह प्रवचन सुनने चलो, पहले बताओ प्रवचन कहां हो रहे हैं? हथकरघा में हो रहे हैं। हथकरघा में हो रहे होते तो हथकरघा वाले फूल के कुप्पा हो रहे होते। अरे महाराज जी ने कौन सा स्थान चुना? फूल के कुप्पा हो रहे, अभी थोड़े से मुरझाए हुए हैं, थोड़ी फफूंद लगी है, थोड़ी फफूंद है। अभी फूल के कुप्पा कौन हो रहे हैं? पारसनाथ मंदिर वाले फूल के कुप्पा हो रहे हैं। हमारे यहां महाराज रुक गए, उनको उदासीनता हो रही, और यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हानि पहुंचाएगा मान लो। क्योंकि साधु सूर्य के समान होता है, साधु सूर्य के समान होता है, साधु एक पेड़ के समान होता है। पेड़ की जड़ भली किसी की सीमा में लगी हो, लेकिन पेड़ की हवाएं तो सारी पड़ोसी को भी मिलती हैं। पेड़ की जड़ भली तुम्हारी सीमा में है, लेकिन पेड़ के हवाएं, पेड़ के पत्ते, पेड़ की छाया, पेड़ की छाया को तुम अपनी सीमा में करके, ए पेड़ ध्यान रखना, मेरी सीमा में लगा है तो पड़ोसी को छाया। पेड़ कहता है तुम्हें काटना है तो काट डालो, लेकिन तुम मेरी जड़ को पकड़ सकते हो, मेरी छाया को, मेरी हवाओं को बांध नहीं सकते। धर्म एक ऐसी चीज। तो प्रसंग बस आ गया कि पहले के लोग कहते थे साधु कहाँ है, हमें मतलब नहीं है साधु है कि नहीं। जंगलों में मिलेगा तो जंगलों में जाएंगे, कहीं भी मिले हमें धर्म करना है। मंदिर हमें कहीं मिले दान देना है तो हमें दान देना है। किस मंदिर में देना है? अभी मैं प्रसंग नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि प्रवचन ने थोड़ा मोड़ ले लिया कथा की, क्योंकि वो कथा की किताब नहीं मिली ना, जो सटखंड नगम की चाहिए थी।
तो बिना किताब के तो मोड़ ले लेता है, प्रवचन मुड़ गया। लेकिन उस समय देखो, जब ये परंपरा से चलते चलते लोगों ने कुछ बातें जहां वहां की सुनना बंद कर दी, लोगों ने इस कान से सुनी जिनवाणी और इस कान से उड़ाना बंद शुरू कर दिया, तब धरसेन स्वामी को चिंता हुई कि आजकल के शिष्य, आजकल के लोग मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, कसायों में आ गए हैं, अपने पराये के भेदों में आ गए हैं, पंथ परंपराओं में उलझ गए हैं। इन्हें धर्म से मतलब नहीं रहा, इन्होंने अपनी पंथ परंपरा से मतलब रहा, परंपराओं से मतलब रहा, धर्म से इनको कोई लेना देना नहीं है। और अच्छी बातें भी सुन करके, इस कान से सुन करके उस कान से उड़ा देते। गिरनार के अंदर, सौराष्ट्र में, गुजरात में, गिरनार में एक दिन प्रातःकाल बैठे हुए धरसेन स्वामी को विकल्प आ गया, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद जिनवाणी को कौन सुरक्षा करेगा, मैं तो मरूंगा। मैंने कहा था ना, व्यक्ति मर सकता है, उसकी वाणी अमर हो सकती है, लेकिन सुनने वाला ही नहीं था उनके पास जिसको वो सुना सके। एकाएक चिंतित होकर के उन्होंने एक अपने संघस्थ ब्रह्मचारी को एक पत्र लिखा। उन्हें पता चला कि दक्षिण भारत में एक किसी पंच कल्याणक में, किसी मेले में बहुत सारे साधु इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत सारे साधु इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे आचार्य के समय कुंडलपुर में हुए और अभी भी हुए। किसी मेले में, किसी महोत्सव में आ रहे, वहां एक पत्र लिख के भेजा कि मेरी उम्र बहुत कम रह गई है, मुश्किल से इस चतुर्मास के बाद मैं जिंदा नहीं रह पाऊं। यदि आपके संघों में कोई योग्य साधु हो तो उन साधुओं को मेरे पास भेज दें, मैं उनको अपना ज्ञान सुनाना चाहता हूं। बीच की कथा को गौण करता हुआ, और जब उन्होंने वहां जाके पत्र पढ़ा गया, हजारों साधुओं के बीच में पत्र पढ़ा गया। अब ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो एक बार पढ़ाने पर उनको याद हो जाए? ऐसे कौन साधु हैं जो इतनी एकाग्रता से सुनते हो? तुम ये मत समझना कि याद करने के लिए कोई स्मृति अलग चाहिए, नहीं, मात्र एकाग्रता चाहिए। कई लोग कहते महाराज हमारी बुद्धि कम है, बिल्कुल कम नहीं, बिल्कुल कम नहीं। जो लोग बुद्धि कम मानते हैं, हमारी बुद्धि कम, महाराज आपका प्रवचन ही याद नहीं होता, ये झूठ बोल रहा है। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मुझे स्मृति शक्ति बहुत कमजोर है, आपका प्रवचन ही याद नहीं रहता, आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी थोड़ी। तो मैंने कहा भाई थोड़ा ये बीमारी है कि नहीं, जांच तो कर लूं। तो मैंने जांच मशीन पे भेजा उसको और पूछा, भाई मैंने आंख बंद करके कहा, मैंने कहा भाई 10 साल पहले आपका किसी से झगड़ा हुआ था? बोले महाराज हुआ था। क्या क्या कहा था? अरे महाराज पूरी एक एक बात याद है। उसने ये कहा था, महाराज मैं अभी तक बांध बैठा हूं, जिंदगी में निपटा के रहूंगा। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, जांच मशीन में तुझे 10 साल की बात याद है, वो भी एक बार बोली थी, और मैं तो 10 बार बोलता हूं तब भी तुझे याद नहीं है। इसका अर्थ है, बोलो, सभी जनता से मैं पूछना चाहता हूं, बुरी बातें तुम कितने बार सुनते हो और याद हो जाती? महिलाएं आप भी कम नहीं हो। झगड़े टंटे की बातें आप कितने बार सुनती हो?
बुरी बात एक बार देखता है, एक बार सुनता है और जिंदगी में कभी भूलता नहीं है। और अच्छी बात तुम्हारे गुरु सुनाते हैं 10 बार तो तुम्हें याद नहीं होती है, तो स्मृति शक्ति की कमी है कि आपकी रुचि की, रुचि कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्र नहीं है। आज अपन सब वर्तमानों के बाद खूब रुचि है, खूब स्मृति शक्ति है, बस हमारी अच्छी बातें सुनने में रुचि नहीं है। अच्छी बातों को हम एकाग्र होकर नहीं सुनते, हमारा मन चंचल रहता है।